अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक एलोगोरिकल नोवेला है जिसे पब्लिश किया था 1915 में और इसे लिखा था फ्रांस काफ्का ने। इसका जो ओल्ड नेम यानी जो जर्मन नेम था वो था डीफा वार्मब्लूम। नोवेला स्टार्ट होती है ग्रेगर सैम्सा के साथ, जो कि एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, जो कि एक सुबह एक ख्वाब से डर के उठता है। और ख्वाब ये होता है कि वो ख्वाब में देखता है कि वो किसी किस्म का बड़ा सा कीड़ा यानी कॉकरोच या कोई और कीड़ा बन गया है। लेकिन जब वो उठता है और अपने आप को देखता है तो वो सच में एक कीड़ा बन गया होता है, या वो कॉकरोच होता है बड़े साइज़ का, या बड़ा सा कीड़ा होता है जैसे वर्मिन। अब उसे ये लगता है कि उसने अपनी जो ट्रेन है वो भी छोड़ दी है और वो इस गंदी बॉडी के साथ अब फेमिलियर होने की कोशिश करता है, और अपनी जो स्ट्रेसफुल सेल्समैन की जॉब है उसके बारे में उसको टेंशन हो जाती है। उसकी जो मदर है मिस्टर सैम्सा और उसके जो फादर हैं मिस्टर सैम्सा और उसकी जो सिस्टर है ग्रीट, उन्हें लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या करती है, वो दरवाज़े पर नॉक करती है, लेकिन उन्हें अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती, मतलब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। इसी में उसका बॉस जो चीफ क्लर्क है वो आ जाता है और उसे वो डांटता है लेट आने के लिए और उसके स्ट्रेंज बिहेवियर पर कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, और उसे ये भी कहता है कि शायद तुम्हारी जॉब चली जाए अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला। ग्रेगर दरवाज़ा तो नहीं खोल सकता क्योंकि वो तो कॉकरोच बन गया होता है, लेकिन आखिर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से और डिफ़िकल्टी से दरवाज़ा खोल लेता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो बाहर निकलता है और चीफ क्लर्क को एक लंबी सी स्पीच सुनाता है अपनी फ़र्ज शनासी पर, ड्यूटीफुलनेस पर। लेकिन कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाता क्योंकि वो तो कीड़ा बन गया होता है। सारी जो फैमिली है वो हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है जब वो उसे देखती है और उसके अपीयरेंस को देखती है, और जो चीफ क्लर्क है वो वहाँ से भाग जाता है। ग्रेगर जो है वो अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। जब वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो दरवाजे के साथ लग जाता है अपनी बेडरूम में जाते हुए। ग्रेगर की बहन ग्रीट उसके लिए फ्रेश खाना लेकर आती है, लेकिन ग्रेगर तो कॉकरोच बन गया होता है तो उसे उस खाने से कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, वो उसे नहीं खाता। ग्रेगर चाहता है कि वो अपनी फैमिली की हेल्प करे और उस परेशानी से अपनी फैमिली को निकाले जो इसकी वजह से और इसके मेटामॉर्फोसिस की वजह से घर में शुरू हुए हैं। अब उसी मॉर्निंग ग्रीट, इसकी जो बहन है, वो इसके लिए ख़राब होता हुआ खाना लेकर आती है और ये भूखों की तरह वो खा लेता है। एक महीना गुजरता है और ग्रीट केयरलेस हो जाती है ग्रेगर के मामले में, मतलब अब वो उसे थोड़ी कम अटेंशन देती है। एक दिन ग्रीट ग्रेगर को देखती है, वो अपनी छुपने वाली जगह से बाहर निकला होता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। एक और महीना गुजरता है और ग्रेगर की जो माँ है वो चाहती है कि वो ग्रीट की हेल्प करे और ग्रेगर को सपोर्ट करे। ग्रीट और जो ग्रेगर की मदर है वो ये सोचती है कि जो ग्रेगर का फर्नीचर है इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो आराम से क्रॉल कर सके, मतलब फिर सके, रेंग सके। ग्रेगर का जो फर्नीचर है वो ग्रेगर की मदर और ग्रीट वहाँ से बाहर निकाल लेती है। क्यों? क्योंकि वो जो फर्नीचर है वो उसे उसकी ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करते हैं। एक दिन ग्रेगर अपने कमरे की दीवार पे चढ़ा होता है, इसमें उसकी मदर आ जाती है। जब वो ये देखती है तो मदर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, डर जाती है और अपने कमरे में जाकर वो बेहोश हो जाती है। इसी में ग्रेगर के जो फादर हैं वो आते हैं और देखते हैं कि ग्रेगर जो है वो परेशानी से इधर उधर घूम रहा है डाइनिंग रूम में। तो वो क्या करते हैं, वो ग्रेगर पर सेबों की गोलाबारी कर देते हैं, मतलब उस पर सेब फेंक देते हैं, जिससे ग्रेगर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। एक और महीना गुजरता है और ग्रेगर अपनी इंजरी से ठीक हो जाता है। ग्रेगर के फैमिली मेम्बर्स अब काम करने से उकता जाते हैं और ग्रेगर को बहुत ज़्यादा रद्द करना शुरू कर देते हैं, मतलब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब फैमिली वाले 3 किराएदार ले आते हैं ताकि उनको ज़्यादा इनकम मिल सके, और वो किराएदार वो ग्रेगर के कमरे में ठहरा देते हैं। एक रात ग्रीट वायलिन बजा रही होती है लॉजर्स के लिए, जो किराएदार हैं उनके लिए वायलिन बजा रही होती है। वो तो बोर हो रहे होते हैं, लेकिन इसी में ग्रेगर के दिल में एक ख्याल आता है, वो जो म्यूज़िक है उसको एंजॉय करते हुए बाहर निकलता है और वो सोचता है कि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर देगा, और इस तरह वो वापस से ग्रीट के करीब हो जाता है। लॉजर जो हैं वो नोटिस करते हैं ग्रेगर को, और जैसे ही वो उसे देखते हैं तो वो जगह छोड़ देते हैं और जितने दिन वो रहे होते हैं उसका किराया भी नहीं देते। इसी में ग्रीट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि जो कॉकरोच है इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और ये कॉकरोच मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब ग्रेगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ आ जाता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचता रहता है, उनके प्यार के बारे में सोचता है। इसी में वो मर जाता है।
जो चार वुमेन है, जब वो घर साफ करती है तो उसे दूसरे दिन ग्रेगर की बॉडी मिलती है। ग्रीट, उसकी फादर और उसके मदर ये डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें काम करना छोड़ देना चाहिए और वो कंट्री साइड पे चले जाते हैं ट्रैम से, और वहाँ पे वो खुशी खुशी बात करते हैं फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि हम एक नया अपार्टमेंट ढूंढेंगे। ग्रेगर के जो फादर हैं और ग्रेगर की जो मदर है वो ये बात कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ग्रीट के लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ लिया जाए। तो इस तरह दोस्तों कहानी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।